अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते गानों को मेरा सलाम। कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, आज है छुट्टी का दिन। मेरी छुट्टी का दिन नहीं, बच्चों की छुट्टी का दिन। माओं की कहाँ छुट्टी होती है? माओं के सारा साल कोई छुट्टी नहीं होती। खाने की छुट्टी हो सकती है लेकिन बाकी कामों की नहीं हो सकती। तो खैर जी, सुबह उठ गए हैं तो सबसे पहले मैंने बनाई चाय और साथ रखा मैंने घी बनने के लिए। तो हमारा हो गया है बेसन का हलवा ख़त्म, तो अब बनेगा गाजर का हलवा। तो उसके लिए मैंने कहा घी बना लूँ। वैसे तो वो बनेगा अगले हफ्ते, लेकिन जो काम हो जाए वही अच्छा है। तो मैंने 7500 ग्राम मक्खन लिया था, जिसमें से मेरा 500 ग्राम का जो है वो घी निकल आया है। पूरी जार भर जाएगी और फिर मुझे तो जो देसी घी हम लोग पाकिस्तान में खाते थे, या खाते तो नहीं थे, खैर मुझे तो देसी घी कभी भी नहीं पसंद आया। लेकिन ये वाले देसी घी में से स्मेल नहीं आती, वो पाकिस्तान वाले घी में से बहुत स्मेल आती थी। खैर जी, मैंने अभी जब फ्रेश बनाया थोड़ा सा बच गया, तो मैंने कहा चले अभी बनाना है नाश्ता। तो मैं उसके बनाती हूँ पराठे, और वो भी लच्छे वाले पराठे। बड़ा फेमस हुआ है लच्छा वाला पहले मैंने ना एक बनाया, वो बहुत परफेक्ट बना। फिर मैंने कहा चले मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। मैं जो वैसे पराठे बनाती हूँ वो भी अच्छे बनते हैं, मतलब नॉर्मल देसी घी के बल वाले पराठे। देसी घी से तो वैसे ही पता नहीं क्यों पराठे अच्छे बनते, जैसे हम लोग स्पेशल डालडा मंगाया करते थे पराठों के लिए। लेकिन मैंने तो कभी भी नहीं खाया पराठा। अभी भी मैं और बारसा नहीं खाते घर में, लेकिन इनके बाबा और इजना और आहल तीनों खा लेते हैं। तो 3 ही पराठे बनेंगे बस। तो ये देखें जी, इस तरह से इसको बल देना है और ये साथ साथ गोल गोल घुमाते जाएं। तो बस फिर उसको बेल लें तो बन गया आपका लच्छेदार पराठा। क्योंकि मेरे घर सिर्फ वीकेंड पे नाश्ता बनता है, बाकी 5 दिन तो नाश्ता नुश्ता बनता नहीं। तो बस फिर पराठे भी मैं ट्राई कम ही करती हूँ। लेकिन मैंने बहुत सारी रील्स देखी थी तो मुझे लग रहा था कि इतना मुश्किल नहीं है। तो वाकई मैंने आज बनाया, बहुत अच्छे से बन गया। बस आपका आटा जो है ना वो सख्त होना चाहिए, नरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब उसके अंदर घी लगता है तो वो ऑटोमेटिक ही जो है ना वो हो जाता है। तो साथ मैंने रात को बनाए हुए थे चने भुने हुए, थोड़े से शोरबे के साथ। वो इतने मज़े के बने थे, उसमें मैंने डाला था 4 गोश्त। तो अभी पराठों का मज़ा आएगा मियाँ जी को सही से। मैं उनको बार बार कहती, मियाँ जी मैं आपके लिए बना रही हूँ लच्छेदार पराठा। वो मुझे कहते हैं हम तुम्हें बचाते रहते हैं कि ना इतने पंगों में फंसो, लेकिन तुमने कोई ना कोई नई कहानी छेड़ ली होती है। लेकिन इसमें कौन सा मुश्किल है? ये तो रोटी बने पराठे बने, एक ही बात है। कौन सा टाइम लगता है? और तंदूर में तो मिनटों सेकंडों में बन जाती है। यही आप चूल्हे पे बनाए ना, वो जो हमारे शीशे वाले चूल्हे हैं उस पर इतनी देर लगती है ना, फ्राई पैन या तवा गर्म होते होते। तो इसलिए लोगों ने तंदूर रखे हुए या गैस वाले चूल्हे रखे हुए। तो ये देखें, ये 3 पराठे बन गए, एक चिट्टा तो 2 ब्राउन। वो इसलिए कि 2 जो हैं वो कल वाले आटे के, और ये वाला जो आज ही आटा गूंदा था। 3 पराठे और 2 सूखी रोटियां, एक मेरी और एक पारसा की। तो ये जो आपको ढेर सारा सालन नजर आ रहा है ना प्लेट में, ये मेरा और बाकी सारे बच्चों का। एक ही प्लेट में हम लोगों ने खाना खा लेना। आहिल को भी मैंने खिलाना, इज़्दा ने मेरे साथ बैठ के खा लेना, तो इसलिए मैंने सारा सालन इसी में डाल लिया। उसके बाद जी मैं जा रही हूँ इज़्दा के स्कूल, बल्कि इज़्दा भी मेरे साथ ही जा रही है। क्यों जा रही है? मतलब छुट्टी का दिन, लेकिन छुट्टी वाले दिन इन्होंने ये प्रोग्राम रखा था। प्रोग्राम क्या है जी? यहाँ पे लगने लगी हैं पूरी जर्मनी में, जहाँ भी आप देखेंगे आपको ये क्रिसमस की मार्केट्स लगनी है। तो हमारे बच्चों ने भी स्कूल की तरफ से, जो 3rd क्लास के बच्चे हैं ना, उन्होंने हर साल यहाँ पे स्टॉल लगाया होता है, और वो भी खुद बना के ना चीज़ें उन्होंने। तो वो हम पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के साथ हेल्प करते हैं बनाने में। अब 4 हफ्ते की ये अपॉइंटमेंट्स थी, मैंने पहले हफ्ते में ही लेके मैंने कहा मैं जान छुड़ाऊँ, क्योंकि आगे फिर मेरे बहुत सारे काम हैं। तो खैर आज वही अपॉइंटमेंट थी हमारी बच्चों और पेरेंट्स की। मतलब माँ भी आ सकती है, बाप भी आ सकता है, कोई एक बंदा आ जाए। तो आज हम देखते हैं हम लोग क्या क्या बनाते हैं, क्योंकि सारा सामान वगैरह उन्होंने अरेंज किया, हमने बस जाके उनकी हेल्प करवानी है। तो सारी माएँ और बच्चे, तो देखते हैं क्या कुछ बनाते हैं अब हम। तो ये पिछली दफ़ा जब पेरेंट्स की मीटिंग हुई थी तो उसमें ये फाइनल हुआ था। तो अभी कौन कौन सी चीज़ें हम बनाते हैं वो अभी जाके पता चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने एक दूसरे को बहुत सारे ना ग्रुप्स में शेयर की थी कि ये बनाते हैं ये बनाते हैं। तो कुछ फाइनल हुई थी, तो वो फाइनल वो करती हैं जो मेन होती है हमारी पेरेंट्स के ऊपर, जो मेन उन्होंने किसी मदर को ना बनाया होता है हेड। तो वो उन्होंने फाइनल करनी थी बैठ के। तो सारी देखें अलग अलग टेबल्स पे अलग अलग आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। मतलब एक टेबल पे एक चीज़ बनेगी, जिस बच्चे ने वो बना ली वो दूसरे टेबल पे जाएगा, और फिर दूसरा बच्चा तीसरे टेबल पे जाएगा। ऐसे ही हम लोगों ने चीज़ें बनानी है। हम लोग तकरीबन 9 बजे आए थे और 12 बज गए थे, 12 से 12:30 हो गए थे हम, फिर हमारा काम ख़त्म हुआ था। लेकिन काफ़ी कुछ हम लोगों ने बना लिया था। मैं आप लोगों से भी तो हम लोग 10 मिनट पहले आ गए थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी सारे पेरेंट्स और बच्चे भी आ गए। तो सब अपने अपने टेबल पे बैठ गए थे। जिसने जो काम पहले करने का दिल था वो शुरू कर दिया। इस ने सबसे पहले ये बनाया, इसको यहाँ पे क्रिसमस बाउम कहते हैं, क्रिसमस ट्री, थन बाउम। तो वो 3-4 कलर के थे ऑप्शंस। तो ये हर चीज़ रेडी करके उन्होंने रखी हुई थी, बस हम लोगों ने लेके गम वगैरह उसके साथ जोड़ना था। अच्छा, मैं कुछ अल्फाज यहाँ से अब जो बच्चे बोलते हैं वो मेरे मुंह से वो भी निकल सकते हैं, तो अगर समझ ना आए तो मेरी तरफ से माजरत है, क्योंकि बच्चों के साथ रहते हैं फिर बच्चों की ज़ुबान बोलनी पड़ती है। और सारे टीचर्स थी, सारी पेरेंट्स थे, तो ये सारे जर्मन लोग हैं।
तो बच्चों के साथ उनकी ज़ुबान हमें सीखनी पड़ती और बोलनी पड़ती है, उनको हमारी ज़ुबान समझ नहीं आती। तो खैर इज़्दा ने 1-2 टारगेट पूरे करके फिर दूसरी की तरफ आ गई। फिर दूसरे बच्चे जो बाकी टेबल्स पे थे वो फिर हमारे वाले टेबल पे आ गए। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है ना वो 3-4 घंटे में बहुत सारी बन गई थी। और अभी 2 ग्रुप्स ये और वाला हैं अच्छा लग रहा है, आपका अगले सबसे 2 बड़ा है हफ्तों में ये बनाने में। और बहुत मुश्किल बनाया मैंने। ये वाला देखिए कैसे लग रहा है। ये देखो अच्छे लग रहे हैं। क्या इतना? अच्छा, बच्चों के लिए तो ना ये कोई इंटरटेनमेंट कोई गेम्स होती हैं, वो तो बड़ी खुशी से उनका दिल ही नहीं कर रहा था कि ये काम ख़त्म हो और हम घर जाएं। अब इस बार तीसरे प्रोजेक्ट पे आ गई थी, मतलब जो 5-6 चीज़ें उन्होंने सेलेक्ट की हुई थी तो सारे बच्चे अपनी चीज़ कंप्लीट करके दूसरे टेबल पे जाके वो बना रहे थे। और इज़ना ने कोई 7-8 बना लिए थे ये वाले। और ये जो पिस्तौल आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हाइस्क्लेबा। तो मुझे नहीं पता उर्दू में क्या कहते हैं। तो खैर ये इस गन के साथ ही सारा कुछ जो है ना वो उन्होंने जोड़ना था। और मेरे और इज़ना दोनों के हाथ अच्छे खासे जले, इसको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ता है। हम दोनों के उंगलियों पे छाले पड़ गए थे, इतनी गर्म इसकी वो गम होती है। तो ये एक्स्ट्रा उन्होंने कहा था कि जिसके पास घर पे है वो अपनी लेके आए, क्योंकि उनके पास गम्स थी लेकिन पिस्तौल कम पड़ जाते, फिर सब बच्चों ने इस्तेमाल करने थे। और ये सबसे मज़े की चीज़ ना, ये मैं बस इसकी वीडियो नहीं बना सकी, छोटे छोटे कलर थे, इनको एक शीशे की वो जो इनकी कूगल्स होती हैं, बॉल्स होती हैं, उसके अंदर डाल के, और जो ड्रायर होता है हमारा हेयर्स वाला, वो उसके साथ इन्होंने ना इसको करना था गर्म करके, और सारा कलर ये वाली जो बॉल आपको नज़र आ रही है इसके चारों तरफ हो जाना है। वो आपको मैं दिखा नहीं सकी। तो खैर सब बच्चों ने अपनी अपनी मर्जी से कलर किए और बहुत अच्छी बॉल्स लगी थी। ये लोग ये जो क्रिसमस ट्री होता है इस पे अपने घरों में इसको हैंग करते हैं, मतलब लगाते हैं। तो सारे बच्चों ने बनाई। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन्होंने बेचनी है और सब ने ख़रीदनी है, और फिर उसके जो सारे पैसे होंगे ना वो स्कूल को आएंगे। फिर जब भी लोग ट्रिप वगैरह पे जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो वो बच्चों की क्लास पे ही खर्च होंगे वो। तो ये देखें कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें बना ली थी, और ये सारी लोग बहुत शौक से ख़रीदते हैं। पिछले साल वो बता रहे थे जब ये पेरेंट्स की मीटिंग हुई थी कि 1000 यूरो इन्होंने इन चीज़ों से जो है ना वो कमाया था। तो एक दिन सिर्फ स्टॉल लगाना है। हालांकि जो ये जो क्रिसमस मार्केट लगनी है 4 दिन की लगनी है, और मैंने भी अपने पाकिस्तानी खानों का स्टॉल लगाना है। मेरी भी तैयारी पूरी ज़ोरों पे होगी। अभी हमारी फाइनल मीटिंग नहीं हुई कि कौन कौन से दिन लगाना है, लेकिन मैं 2 दिन लगाती हूँ। लेकिन बच्चों का जो स्टॉल है ना वो सिर्फ 1 दिन लगता है। तो आप देखें कितना पैसे वो कमा लेते हैं इन चीज़ों से। खर्चा तो होता है लेकिन उससे डबल ट्रिपल ये लोग कमा लेते हैं। तो खैर जी, अब हो गया था सबका काम ख़त्म। तो ये देखें सफाइयाँ हो रही हैं, हम सब ने अपनी अपनी जगह साफ़ करके सब कुछ वाइंड अप करके जाना था, क्योंकि फिर कल से तो खैर हम भी जा रहे थे अब घर, क्योंकि आहिर उनके बाबा ने जाना था हाइडेलबर्ग कटिंग शटिंग करवाने। तो वो बाहर आ गए थे, उन्होंने बस लेनी थी। तो हम लोग अब जा रहे थे घर, 12 बज चुके थे। तो बच्चे अपना काम ख़त्म करके वो बाहर खेलना शुरू हो गए थे। उनका स्कूल, उन्होंने अपने ग्राउंड में खेला। इज़ना का भी दिल कर रहा था कि मैं खेलूँ, लेकिन 12 बज गए थे और मुझे घर जाना। तो घर जाके बहुत काम करने वाले, अभी सारी सफाइयाँ होने वाली। सबसे मेन पंगा संडे वाले दिन जो सफाइयाँ होती है ना, ओहो वो जो है ना खपा देती, लेकिन संडे वाले दिन मैं खाना कुछ नहीं बनाती। शर्मा क्यों रहे हो? नहीं बेटा, मैंने तो आइन कॉफन पे जाना। चूस चूस चूस, बाय 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 बाय। तो बस जी घर आ गई, और अब ये हो रही थी बच्चों के लिए थोड़ी सी पेट पूजा। तो चले मुझे तो यहाँ पे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल आऊँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तो इसी दुआ के साथ कल तला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।